सतनाम सतनाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कल जुग सुनत समाद शब्द जिस केरे पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बस्त तनेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु तेग बहादुर सरापा अफजाल जीनत अराए महफिल जाहो जलाल तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद दे विच बैठ के ਸਾਹਿਬ श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मना रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वडभागे हाँ आपां सारे जिन्हां दे उपर गुरु ने रहमत करके बख्शिश करके अपनी गोद दे विच बैठण दा सुभाग समा बख्शिया। हुणे ही आप जी संत सतनाम सिंह जी दे कोलों 9वें पातशाह जी दे उच्चारण किए हुए शब्द दा कीर्तन सरवण कर रहे सी अते थोड़ा इतिहास भी आप जी ने सरवण किया। आपां गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं मुख रख के अते थोड़ा इतिहास दे नाल आपां जुड़न की कोशिश करिए। उस तो पहला मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी दे कोलों बख्शिश दे विच मिली हुई फतेह सारे ही प्यार सत्कार निमरता दे नाल गज वज के बुलंद करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ हुणे ही आप जी ने ਸਾਹਿਬ श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश का वरतान थोड़े जे लफ्ज़ां च सरवण किया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का प्रकाश 1 अप्रैल सन 1621 नूं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की धरती वो पावन पवित्र अस्थान जिसनों आपां गुरु के महल कहते हाँ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ उस वक्त होया जदों आसा जी की वार का कीर्तन हो रहा सी।
ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, मेरे छेवें पातशाह गुरु के महल उस पावन पवित्र अस्थान ते पहुँचे। साहिबजादा जी नूं अपने कर कमलों दे विच लिया अते बख्शिश भरी नज़र उन्हां ते पाई, सिर झुकाया। बिधि चंद जी ने सवाल किया सी कि सच्चे पातशाह, 4 सपुत्र पहलां भी पैदा होए, तुसी किसे अगे सिर नहीं झुकाया। इस सपुत्र दे अगे तुसी सिर झुकाया है। उस वक्त ही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने ये बचन आखे सन, दीन रच संकट हिरे, कि ये धर्म की राखी करेगा अते जो धर्म के उपर बड़ा वड्डा संकट आवेगा किसी वक्त ये उसकी राखी करेगा। अज आपां कहंदे हां गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, पर मैं बेनती करा आपां बड़ा छोटा कर लिया। ये पंक्तियां सीगियां, प्रगट पे गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पे ढापी चादर। पूरी सृष्टि के उपर उन्होंने चादर दी। मैं दोबारा बचन कर देवां, बेनती कर देवां, आपां गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की महान बख्शिश नूं बड़ा छोटा कर दिता। आपां तकरीबन ये कहते हाँ गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जदों कि इतिहासकारां ने यह लिखा, प्रगट पई गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै टापी चादर। अते दास बेनती करे कि अजे 11 साल की उम्र सी कि उन्हां दी शादी सतसंगी जनों लाल चंद जी की बेटी माता गुजरी जी दे नाल उन्हां दी शादी हो गई। अजे 13 साल दे सन कि जदों करतारपुर का चौथा युद्ध मेरे 6वें पातशाह ने किया, उस वक्त तेग बहादुर जी सिर्फ तो सिर्फ 13 साल के हैं। 11 साल की उम्र दे विच शादी हो गई, 13 साल की उम्र है, तो करतारपुर का जदों युद्ध होया, तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी आए। इत्थे मैं आप जी नूं यह भी बेनती कर देवां, इतिहास 2 गल्लां कहंदा है। एक इतिहास ये कहता है कि जदों हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने गुरु के महल विखे पहली बारी साहिबजादा जी नूं अपने कर कमलों दे विच लिया, उस वक्त ही नाम तेग बहादुर रख दिता सी। पर दूजे पासे इतिहासकारां ने यह भी लिखा है कि नहीं, उस वक्त उन्हां दा नाम त्याग मल रखिया सीगा अते तेग बहादुर नाम उन्हां दा उस वक्त पिया जदों करतारपुर दा युद्ध होया ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी आए, पिता जी के चरणों ते सिर रखिया ते हाथ जोड़ बेनती की कि सच्चे पातशाह मैं भी जंगे मैदान के अंदर जाना है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे, बेटा जी बड़े छोटे हों, उधर बड़े वड्डे वड्डे दुश्मन हैं, सैनापतिदार हैं, तुसी उन्हां दा मुकाबला किवें कर पाओगे। पर कहते जदों जिद की तेग बहादुर जी ने, त्यागमल जी ने, कहते फिर पिता जी ने आग्ञा दी अते त्यागमल जी श्री साहब लैके जदों जंगे मैदान के अंदर गए, ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, जदों शाम नूं युद्ध की जित हो गई, सत्संगी जनों वापस आए तो इतिहास ये गल कहता है कि हाथ इन्ना सुझ चुका सी कि किरपान का मुठा नहीं से निकल रहा। कहते त्यागमल जी ने आके पिता गुरु जी के चरणों ते मत्था टेकिया अते पिता गुरु जी ने हाथ पकड़िया, थोड़ी मालिश की, तेल लगाया अते श्री साहब जी का मुठा हाथ तो बाहर कढ़िया। तो उस वक्त बचन आखे सन कि बेटा तू त्यागमल नहीं है, तू तेग बहादुर है, तू तेग दा भी धनी है। दास जो गुरु घर की पढ़ाई सी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने वो भाई गुरदास जी के कोलों कराई। इतिहास ये गल भी कहता है कि किरत के वास्ते 6वें पातशाह ने कुछ समा बाबा बुढ़ा जी के कोल छड्डिया कि 10 नौहां की किरत कमाई किस ढंग के नाल करनी है। सत्संगी जनों जदों कि सत्संगी जनों सन 1644 आया, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने अपने पोतरा जी नूं हर राय साहब सच्चे पातशाह नूं गुरियाई दी। उस वक्त माता नानकी जी ने हाथ जोड़ बेनती की सी कि पति देव कि
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕੀ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, 3 ਵਸਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੁਮਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ 115 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਜਹ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੋਂ, ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਿਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋਂ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਯਹ ਜੀ ਸੋਚ ਧਰੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ। ਪਸ ਜਿਉ ਉਦਰ ਪਰੋਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ, ਤਬ ਹੋਂ ਪਤਤ ਤਰੋਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਬ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ਼ ਲੈ ਕਰ ਦੁਰਗੰਧ ਸਵਾਸੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੂੜੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏ, ਨਿਰਸੁ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬਚਕਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹਨ। ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ,
एक गल का ध्यान रखियो, शंकियां दे नाल हुंदा पता की है, मन मैला हुंदा है। मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने आनंद साहब च कहा ना, कर्मी सहज ना उपजै, बिन सहजे सहसा ना जाए, ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए। अखीर च जाके पहला उन्होंने पता की किया सत्संगी जनों, कहते प्यारिओ सहसा जियो मलीन है। कहते एक गल का ध्यान रखो, जे मन च शंके रहे ना तो कहते मन मैला हो जाएगा। तो दास आप जी नूं बेनती करे, जे मन मैला है तो उत्थे वाहिगुरु का निवास किवें होवेगा, उत्थे परमात्मा का गुरु का निवास किवें होवेगा। इस करके गुरु साहब ने समाधान भी दसिया, जिहड़ा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह अपने बचनों के विच कहते हैं, अब मैं कौन उपाव करूँ, कहते किहड़ा उपराला करा, हुण संसा किवें निवृत्त होएगा। गुरु साहब बाणी दे विच कहते हैं, मन धोवो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए। कहते जदों तू शब्द की कमाई करेगा ना, कहते फिर पता की होएगा, तेरे मन की मैल उतरेगी। जिन्हों आप जपजी साहिब पढ़ते हैं, भरिया मत पापां के संग ओ धोपै नावै के रंग। जदों मन की मैल उतरेगी फिर ही साडे शंके खत्म होणगे। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह बचना कहते अब मैं कौन उपाव करूँ, कहते जह बिद मन को संसा चुकै, कहते भौनित पार परों। हुण एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन्ना चिर मन च सहसा है, जिन्ना चिर मन दे विच शंका है, उन्ना चिर भवसागर तो पार नहीं होया जा सकता। हुण अगली पंक्ति च गुरु साहब कहते हैं, कहते जन्म पाए कछ भलो ना कीनो। कहते मैनू मनुखा जीवन मिलिया, कहते काहदे वास्ते मिलिया कि मैं कोई पर उपकार करा, पर कहते जन्म पाए कछ भलो ना कीनो। कहते ये गल सोच के कहते तां ते अधक डरों। कहते जदों मैं एक गल नूं सोचदा हाँ ना तो मैनू बड़ा डर लगता है। मैं बेनती करा, सानू तो पाप करन लगे डर नहीं लगता, सानू तो किसी नाल झांसा करन लगे डर नहीं लगता, सानू तो किसी की जेब कट्टन लगे डर नहीं लगता। तो मेरे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते जदों मैं ये गल सोचदा हाँ कि मैनू मनुखा जीवन मिल गया तो भला करन दे वास्ते मिलिया, तो कहते जदों मैं तो भला कोई नहीं हुंदा, कहते ता ते अधक डरो। अधक का मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं हुण आप जी नूं इत्थे थोड़ा डर की बेनती कर देवां। बाणी दे अंदर दो डरां की गल है। एक डर है सत्संग संसार के डर की। गुरु साहब कहते सिखा संसार का डर तेरे मन च बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहते एक खत्म पता किवें होवेगा, रोज़ तुसीं पढ़ते हो निरभौ जपे सगल पौ मिटे। मैं ये ज़्यादा उदाहरण देवां, समा इजाजत नहीं दे रहा। गुरु साहब कहते जदों निरभौ परमात्मा है, कहते जदों निरभौ परमात्मा का नाम जपेगा, वाहिगुरु शब्द का जाप करेगा, तेरे अंदरों सारे डर खत्म हो जाएंगे। इस डर वास्ते गुरु साहब कहते हैं ये तेरे अंदर नहीं होना चाहिए। पर एक डर की गल कहते गुरु साहब होना चाहिए है, वो पता केड़ा होना चाहिए, निर्मल भाव। हुण निर्मल भाव पता केड़ा सत्संगियों नो, कि धर्म का डर होना। धर्म का डर की है कि गुरु ने कहा कि आ बचन विच मेरा सिख पूरा होना चाहिए। इंसान झात मारे कि मेरा गुरु कहता तू अमृत वेले उठ, नहीं उठता तो यदा डर होवे कि गुरु ने कहा मेरा सिख अमृतधारी होना चाहिए है, नहीं है तो यदा डर होवे। मैं आप जी नूं बेनती करा, निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। दूजी लाम दे विच जिथे रब दे मिलन की गल चौथे पातशाह ने सोढ़ी सुल्तान सच्चे पातशाह ने की, उत्थे कहते निर्मल भाव पाया। कहते जदों तेरे अंदर निर्मल भाव होएगा, गुरु का डर होएगा कि गुरु ने जो बचन आखे मैं वो अपने जीवन विच नहीं कटाए, कहते निर्मल भाव पाया। कहते फिर तू की करेगा, हर गुण गाया। कहते हरि परमात्मा दे तू गुण गाने शुरू करेगा। कहते जदों हरि परमात्मा दे गुण गाने शुरू करेगा ना, तो कहते फिर पता की होएगा, निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। कहते हर पासे तेनू परमात्मा सर्व व्यापक नज़र आना शुरू हो जाएगा, तेरे अंदर ओदा एहसास प्रतीत होना शुरू हो जाएगा। मेरे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते ए इंसान जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, तां ते अधक डरो। हुण अगली पंक्ति कहते मन बच करम हर गुण नहीं गाए। कहते यार ते या तां ते कहते यह जी सोच तरों। कहते मेरे अंदर एक सोच चलती है। कहते पता केड़ी सोच चलती है, कहते मैनू मनुखा जीवन तो मिल गया, पर कहते मैं कदी मन करके बचन करके कहते कर्म करके कहते हरि परमात्मा के गुण नहीं गाए।
दास आप जी ਨੂੰ स्पष्ट कर देवे। हरि परमात्मा के गुण गा के पता मिलता की है सत्संगी जनों, इंसान हरि परमात्मा के जो गुण गाता है ना, हर गुण गाए, जो हरि परमात्मा के गुण गाता है तो एक गल का ध्यान रखना, फिर गुरु ते परमात्मा, जे गुरु के गुण गाता है, गुरु किरपा करता है, परमात्मा के गुण गाता है, तो गुरु ते परमात्मा ये किरपा करता है कि अपने गुण सिख नूं देने शुरू कर दिंदा है। गुरु के गुण सिख दे विच आ जाते हैं। जिहड़ा हुण आपां पढ़दे हाँ कि मनुखा जीवन मिलिया काहदे वास्ते, परमात्मा होने दे वास्ते। तो दास ये भी बेनती कर देवे, दोनों उम्मीदां हन इंसान दे अंदर। ये अंदर पशु होने की भी उम्मीद है, इसके अंदर परमात्मा होने की भी उम्मीद है। मनुखा जीवन इस वास्ते मिलिया कि असी परमात्मा हो जाइए। अते इसके अंदर उम्मीद क्यों है पशु होने की? क्योंकि साडा अतीत पशु है। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। जिहड़ियां जूना चों निकल के आए हैं ना, वो अतीत भी सानू अपने वाल खिंचदा है, उहदियां भी तड़ावां पईयां होईयां हन। इस करके इंसान दे अंदर दोनों उम्मीदां हन। ये पशु भी हो सकता है, ये परमात्मा भी हो सकता है। पर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते, जदों तू भवसागर तो पार होना है, कहते फिर पता की करना पेगा? कहते तेनू मन करके, बचन करके, कर्म करके हरि परमात्मा के गुण गाने पैणगे। कहते जदों हरि परमात्मा के गुण गाएगा ना, कहते फिर हरि परमात्मा तेरे ते किरपा करेगा, अपने गुण तेनू बख्श देवेगा। हुण दास बेनती करे अगली पंक्ति गुरु साहब पता की कहते हैं? कहते गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। कहते गुरु की मत सुनी तो मैं बड़ी हुण आपां झात मारो, गुरु की मत किन्नी सुनते हाँ। अजे माँ की गोद विच सी, गुरुद्वारा साहब जाना शुरू कर दिता, सतसंगत विच जाना शुरू कर दिता। पर नौवें पातशाह कहते गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। कहते जिहड़ा गुरु की उपदेश नूं सुनिया, कहते उहदे राही अपने अंदर कोई ज्ञान उतारिया नहीं है। मैं बेनती कर देवां सत्संगी जनों, इंसान सुनदा तां बहुत है पर यह मनदा बहुत घट है। अति ताही गुरु साहब ने जपजी साहब च कह दिता, सिखा कहते पहला सुन, कहते फिर मनन कर, कहते मनन तो बाद निध ध्यासन कर। सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। दास आप जी नूं बेनती करे, जिहड़ा सतसंग दे विच आके कुछ प्राप्त नहीं करता। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक बड़े सोहने बचन आखे हैं। कहते उन्होंने उदाहरण दी सतसंग नूं संख की। दास बेनती करे, संख जेकर सतसंगी जनों वजदा है ना, भाई साहब भाई गुरदास जी ने वजदे हुए मंदिरों के विच संखां तो भी उपदेश लैके साडी झोली च उपदेश पा दिता। जेकर अज गुरुद्वारे च संख वजाया जाए ना, थोड़े जिहड़े कट्टड़वादी हैं सत्संग नूं विरोधता करनी शुरू कर देणगे। भाई साहब भाई गुरदास जी अपने बचनां च कहंदे समुंदर दे विच बड़े पदार्थ हैं, ते कहंदे संख जिहड़ा है समुंदर दे विच रिहा, पर कहते जदों बाहर निकलिया ना बेचारा खाली दा खाली सी। हुण भाई साहब जी कहना ये चाहते हैं कि इंसान भी बड़ा सत्संग विच जांदा है। कहते बड़ा गुरु ने जो हीरे रतन जवाहरात हैं बाणी के अंदर, कहते कीर्तन राही कथा दे राही गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ बचनों के राही सरवण करता है। पर कहते जदों ये हिरदे वाल टटोलो, यदी आवाज़ वाल देखो, यदी जो नज़र है वो वाल देखो, जदों ये बचनों वाल वेखो, जो यदी सुनन की प्रक्रिया है वो वाल वेखो, तो लगता है कि खाली दा खाली है। भाई साहब जी ने बचन पता की आख्या? कहते संख समुंदो सखना, कहते संख समुंदो सखना, कहते ताहां दे दे रोए सुनाए। कहते वो बेचारा संख ना आवाज़ां कढ़ कढ़ के ताहां दे दे के रो रो के सुना रहा। कहते संख समुंदो सखना ताहां दे दे रोए सुनाए। कहते की कहते? कहते साध संगत गुर शब्द सुन, गुर शब्द ना हृदय बसाए। कहते अहला निफल जन्म गवाए। कहते सिखा तू सतसंग दे विच तां गया, उत्थे गुरु का शब्द सरवण तां तू कीता, पर कहते उन्होंने अपने जीवन विच ना घटाया। कहते जदों जीवन विच ना घटाया, कहते इन्ना सोहना जीवन जिहड़ा रब की प्राप्ति वास्ते मिलिया सी, कहते सारा ही व्यर्थ चला गया। ताही तां कबीर जी ने अपने बचनां च कह दिता, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जां सिखा मैं चूक अंधे एक ना लाग गई, जूं बांस बजाइए फूक। कबीर जी कहते सच्चा सतगुरु कर की लवेगा?
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਊਣਤਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਣਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਤਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 95-98% ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਤਿਹੋ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਝੋਲੇ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਓ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ ਜੋ ਉਤਰ ਪਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ ਰੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠਿੰਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲਕਈ ਹੈ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਗੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ ਜੋ ਉਤਰ ਪਰੋਂ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਪਤਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨਾ ਛੂਟਿਆ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਔਗਣ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਔਗਣ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਔਗਣ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੋ ਹਾਰ ਹੋਂ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। 20 ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਔਗਣ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਬਰਿਆਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ, ਤਬ ਹੋਂ ਪਤਤ ਤਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ?
कि तेरा बिरद है कि हमरो सुहाव सद सद भूलन, तुमरो बिरद पतत उदरन। कहते परमात्मा मेरा एक सुभाव है, मैं हर वक्त भुल्ला ही करी जाता हाँ, भुल्ला ही करी जाता हाँ, पर तेरा एक बिरद है कि तू बस कहते भुल्ला करन वाले के उपर रहमता करी जाता है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह अखीरली पंक्ति कहते हे परमात्मा कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, कहते तब हाँ पतत तरों, कहते मैं तो पतत हाँ, मैं तो बुरा हाँ, पर कहते परमात्मा तू जिहड़ा है तू बस पवित्र कर दिंदा है बुरियां नूं। सो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने जो इस शब्द दे विच सानू उपदेश दिता, अब मैं कौन उपाव करूं जह बिद मन को संसा चूकै, कहते तां पता की मिलेगा भौ निध पार परों। सानू इस शब्द विच ये दर्शाया कि सिखा जे तू भवसागर तो पार होना चाहना है, तेरे अंदर संशय नहीं होने चाहिए, तेरे अंदर संसार का डर नहीं होना चाहिए, तेरे अंदर निर्मल भाव होना चाहिए है। तू जिहड़ा गुरु के बचन सरवण करता है वो जीवन दे विच जदों अपने घट दे विच उतारेगा, फिर गुरु रहमत करेगा, बख्शिश करेगा। सो कुटान कुटान शुकर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिहड़े अपनी गोद दे विच बिठा के अपने गुण गवाते हैं। गुरु पातशाह के चरणों च यही अरदास है कि सच्चे पातशाह ये प्यारियां प्यारियां संगतां इस अस्थान वाले महापुरुष संत बाबा हरपाल दास जी अते जो पूरी कमेटी है अते नानकसर सेवा सिमरन सुसाइटी दे जो गुरमुख प्यारे ने इन्ने सोहने उपराले किए हैं, अजे के समा इजाजत नहीं दे रहा। मैं बेनती करा जो समय के हालात हैं, जो महामारी चल रही है, पर फिर भी जिन्हों के हिरदे दे विच गुरु का प्यार है सत्संगी जनों, उन्होंने अंदरों जदों डुल डुल पैंदा है ना प्यार, फिर वो रह नहीं सकते। वो जिहड़े अपने नियम साल प्रति दे विच निभा रहे हैं, उन्हों का मन हुंदा है कि किवें ना किवें करके संगतां नूं गुरु चरनां नाल जोड़िया जावे। उन्हां सारे प्रबंधकां दा समूचे तौर ते बहुत बहुत धन्यवाद। आप रब वर्गियां संगतां दा जो एक मन एक चित होकर सरवण करते हो, आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। होवै भुल खिमा सब करना, बिरद खालसे संदा, बख्शण हार गुरु ते संगत, भुल्लन हार ए बंदा। हुण सतसंगी जनों आप जी के समक्ष मीरी पीरी जथा जगाधरी वालियां ने आप जी नूं मनोहर कीर्तन द्वारा निहाल करना है। गुरु दियां कथा कहानियां इन्नियां हन सतसंगी जनों, भावें सारी रात आपां गुरु के गुण गाई जावो। सतसंगी जनों आपां तां थक जावांगे, पर गुरु दियां कथा कहानियां नहीं मुकदियां, उन्हां दा इन्ना विस्तार है। पर समय दे विच रहना भी सतसंगी जनों इंसानियत है। सो गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।